बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है वो इसकी पूरी लेक्चर सीरीज में अपलोड की हुई है मैंने। तो ये लेटेस्ट अभी जो है वो एडिशन आया है, उसमें डॉक्टर नुमान साहब ने जो है वो इसमें परसेंटेज का कुछ थोड़ा सा पोर्शन ऐड करवाया है। तो अब मैं आपके साथ वो परसेंटेज का ही थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 1.2 है, अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक। तो ये 13 से 20 क्वेश्चंस तक हैं, तो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए, आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, आपसे डेली लाइफ में वैसे आपके सामने प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आनी चाहिए। या इसके अलावा डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, और अक्सर जब आप जो है वो अपना बीएस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है वो हेड का टेस्ट, एचईसी का, या इसके अलावा डिफरेंट जॉब्स के टेस्ट आते हैं, तो उसमें वहाँ पे परसेंटेज का यूज़ होता है। तो इस वजह से परसेंटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन 15 है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 15 के बारे में बताता हूँ। तो अगर 15 समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए बाकी भी परसेंटेज निकालना आसान होगी। जैसे सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 क्वेश्चन में फाइंड 15% ऑफ 240 के 15% ऑफ 240 आपने कैलकुलेट करना है। तो क्लास 15% ऑफ 240, बेटा ये याद रखना है, जो ऑफ है ना इसको आपने मल्टीप्लाई जो है वो कंसिडर करना है। तो 15% ये आपको पता है, इसका मतलब होता है 100 में से 15। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 15% ऑफ 240, तो आपने इसको 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 240, ऑफ को आपने मल्टीप्लाई कंसिडर करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 15% ऑफ 240 का आंसर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्लास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी तरफ चलते हैं। अब उसने लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 96 इज 24। हमने ऑफ को जेन में रखना है, व्हाट परसेंट ऑफ 96। अब जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि 15% ऑफ 240, इसी तरह आपने यहाँ पे देखना है व्हाट परसेंट ऑफ 96। तो व्हाट परसेंट मीन हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट 96 का 24 है। तो हम व्हाट परसेंट ऑफ 96, इसको हम लिखेंगे एक्स परसेंट ऑफ 96। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको इक्वल समझना है और 24 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने प्रॉब्लम को ऑफ में जो है ना वो कन्वर्ट करना है, इससे आप जो अपना प्रॉब्लम, इससे आप अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो व्हाट परसेंट, इसको आपने व्हाट को आपने जो है वो व्हाट परसेंट को आपने एक्स परसेंट लेट किया ऑफ 96 विच इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने वही काम, ऑफ को मल्टीप्लाई कंसीडर करना है और 96 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। और परसेंट का मतलब होता है, आपको पता है पहले भी बताया मैंने, कि आउट ऑफ 100 के x ओवर 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो यहाँ से अब जिस चीज को शुरू में x आपने कंसिडर किया था वहीं पे x हम पुट कर देंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x जो था वो 25 है। तो 25% ऑफ 96 जो होगा वो 24 होगा। अंडरस्टैंड? सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने वही ऑफ बनाना है, व्हाट परसेंट ऑफ 400। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x परसेंट ऑफ 400 और विच इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो अब ऑफ को मल्टीप्लाई कंसिडर किया एज इट इज, तो ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 80 ओवर 400 को ये 1/5 आ जाएगा। अब x परसेंट को हम x ओवर 100 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का आंसर 20 आ जाएगा। दिस मीन यहाँ पे जो शुरू में लेट आपने x किया था वो हम जो है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो x
मीन 20% ऑफ 400 बेटा हमारे पास वो 80 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 16 क्वेश्चन भी है। उसने पूछा है व्हाट इज 25% ऑफ 150। ठीक है, ये तो हमारे पास ऑफ में पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 25% ऑफ 150, तो इसको हम सिंपली ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हमारे पास ये 37.5 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन 17 है, व्हाट परसेंट ऑफ 450 इज 22.5। अब यहाँ पे फिर वही बात, व्हाट परसेंट मीन एक्स परसेंट ऑफ 450 इज मीन समझेंगे हम इज इक्वल टू वो 22.5 लिखा हुआ है, तो इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स परसेंट मल्टीप्लाई बाय 450, बाद में परसेंट को आप ओवर 100 ले जाएंगे, एक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो हमारे पास वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 22 के साथ फिर आपके पास जो है वो वहां से रिक्वायर्ड एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक pays 6.75% interest per year. What will be the annual interest be on a deposit of rupees 50,000 rupees? तो बेटा हमारे पास 50,000 रुपीज है और आपने जो डिपॉजिट करवाए थे बैंक के अंदर, तो वो बैंक वाला एनुअली आपसे जो है वो 6.75 इंटरेस्ट लेता है 50,000 के ऊपर। ठीक है, सॉरी, बैंक जो है वो 6.75% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है जो आपने 50,000 अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रिक्वायर थे। तो अब आपने कैलकुलेट करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है जो आपने 50,000 डिपॉजिट करवाए थे बैंक में। तो हम सिंपल लिखेंगे 6.75% ऑफ, लिखा हुआ है ना, डिपॉजिट ऑफ 50,000, तो 6.75% ऑफ 50,000, तो बेटा ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, तो हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम करेंगे, तो 375 या कह सकते हैं 3,375 रुपीज, तो 3350 रुपए हम कह सकते हैं बैंक जो है वो आपके जो 50,000 आपने जो डिपॉजिट करवाए थे बैंक में उस पे आपको एक्स्ट्रा पैसे मतलब वो आपको इंटरेस्ट देगा 50,000 रखने पे, आपको पे करेगा 3375 रुपए। सिमिलरली क्वेश्चन 19 है बेटा, प्राइस ऑफ डिजाइनर्स ड्रेस इज रुपीज 16,000 एंड 20% इज ऑफ ऑन शॉपिंग। वो कहता है कि 16,000 हमारे पास जो है वो लेता है डिजाइनर जो है वो उसकी ड्रेस की प्राइस है 16,000 और वो 20% ऑफ देता है ऑन शॉपिंग। तो अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 16,000 के ऊपर मैं 20% मजीद ऑफ दूंगा। तो उसमें वो कहता है व्हाट इज द सेल प्राइस, तो फिर वो उसने कितने का बेचा। ठीक है, हम जैसे अक्सर जे डॉट पे जाते हैं, डिफरेंट मॉल्स पे जाते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं जाके जी मुझे ये ड्रेस जो है ना वो ये लेना है, तो उसके ऊपर प्राइस ओरिजिनल प्राइस लिखी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16,000 का वो ड्रेस लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि जब आप इसको क्रेडिट कार्ड से लोगे या आप जो है वो कैश पेमेंट से लोगे, दो ऑप्शन होते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर लें या फिर आप जो है वो कैश यूज कर लें। तो वो कहते हैं कि अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो आपको हम जो है वो 20% और ऑफ देते हैं। यहाँ पे लिखा तो नहीं है मजीद कि कार्ड इस्तेमाल करने से, लेकिन यहाँ पे उसने जनरल बात की है कि आपको उस 16,000 का जो था ड्रेस था उसके ऊपर वो 20% ऑफ देता है मजीद। तो अब आप वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने का आप पैसे उसको दोगे तो आप वो ड्रेस खरीद सकोगे। तो सिंपली आपने जो है वो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 20/100 करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 16,000 करेंगे तो वहां से आपके पास 3200 आंसर आ जाएगा। तो दिस मीन ये 3200 3,200 ये माइनस करोगे एक्चुअल प्राइस से 16,000 से, तो आपके पास 12,800 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये सेल प्राइस आएगी जितने का आपने वो जो है ना वो सेल किया वहां पे। ठीक है, सिमिलरली 20 क्वेश्चन है, उसमें लिखा है आउट ऑफ 90,000 सीट्स इन अ क्रिकेट स्टेडियम 15% सीट्स वर ऑक्युपाइड बाय VIPs एंड 41,250 बाय जनरल पब्लिक। बेटा वो कहता है कि 90,000 सीट्स हैं एक जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, 15% सीट्स जो हैं उसमें VIP के लिए ऑक्युपाइड हैं और जो है वो
पीछे 41,250 जो सीट्स है वो जनरल पब्लिक के लिए। अब बताना ये है हाउ मेनी सीट्स ऑफ दिस स्टेडियम रिमेन्ड अनऑक्युपाइड, कि वो कितनी सीट्स अनऑक्युपाइड अभी तक। अब हमने जो 15% सीट्स दी हुई थी उसने वो हमारे पास वीआईपी सीट्स वो 90,000 सीट्स के ऊपर थी। तो हम पहली बात तो ये है कि हम कहेंगे कि 90,000 और 90,000 ऑफ 15% मीन यहाँ से हमारे पास 15% सीट्स का रिजल्ट निकलेगा कि वो कितनी सीट्स बनती हैं 90,000 पे 15%, जो कि वीआईपी लोगों के लिए, प्लस जो 41,200 टू 50 जो सीट्स हैं ये हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए। तो दोनों सीट्स का जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल ऑक्युपाइड सीट्स होंगी। यहाँ से हम टोटल ऑक्युपाइड सीट्स निकाल लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 100 सॉल्व किए तो 13,500 आ गया। उसको ऐड करेंगे, इसके अंदर टोटल हमारे पास 54,750 ये सीट्स जो ऑक्युपाइड है। और रिमेनिंग सीट्स कितनी होगी? टोटल हमारे पास 90,000 थी, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 35,250 सीट्स हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगी जो कि उस स्टेडियम में रहेंगी। उम्मीद है कि बेटा आपको ये परसेंटेज समझ आ गया होगा। ये मामूली सा आसान सा जो है वो ये कॉन्सेप्ट है। तो बस आपने वो जो मैंने आपको बेसिक बताई ये चीज़, कि ये वाली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये 15% ऑफ 240, इसको ज़हन में रखेंगे तो ऑफ का मीन मल्टीप्लाई है। तो इसी तरह से फिर आप जो है वो अपने हर प्रॉब्लम को जो चीज़ फाइंड करनी है वो आप उसको एक्स सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और ऑफ में ही उसको लिखोगे, तो देन आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये इंशाल्लाह आपके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।